ईएनडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शाहिद मंसूरी आपके साथ हूं और आज हमारी चर्चा का विषय है प्रेम, प्यार। बहुत बड़ा शब्द है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, बहुत कुछ लिखा गया। मैं ज़्यादा गहराई में न जाकर आपको अपने दो मेहमान हमारे साथ हैं। मिस्टर अवधेश कुमार अवधेश जी हमारे साथ में जी साहब। और हमारे साथ में मिस्टर संजीव सिंह जी हैं। नमस्कार जी। तो हम लोग आज की चर्चा हमारी खास तौर से प्रेम पर तो है ही है, लेकिन प्रेम थोड़ा सा हमने मोड़ा हुआ है और हम लोग प्रेयसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेम एक ऐसा प्रेम जो प्रेयसी को लेके किया जाता है, प्रेयसी को ध्यान में रख के किया जाता है, प्रेयसी के लिए कि बहुत कुछ किया जाता है। तो हमारी सारी चर्चा उसी पे केंद्रित है। तो हमारा पहला सवाल अवधेश जी से है कि अब प्यार को परिभाषित करिए। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे प्यार के बारे में? आपको क्या लगता है प्यार क्या है? जी नमस्कार शाहिद सर, मैं आपको बता दूं, प्रेयसी से पहले तो मैं डिफाइन कर दूं। प्रेयसी से मतलब यहाँ हमारा प्रियतमा से है। प्रियतम जिसको हम प्यार करते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो प्यार की परिभाषा जहाँ तक मेरा मानना है, ये दो दिलों का मिलन है, एक दूसरे पर विश्वास है और प्यार करते जाने का नाम है। प्यार ऐसी भावना है जिसका एक दूसरे में समाहित होना जरूरी है। और प्यार वो है जो हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हमें प्यार करने के लिए किसी बाहरी भावना का होना उस पर समाहित नहीं माना जाता, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है जो करते जाने का नाम है। जी जी अवधेश जी, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। लेकिन एक बात और मैं बताऊँ कि ख़ास तौर से देखिए, हमारी चर्चा हम चर्चा से नहीं भटकेंगे। हमारी चर्चा प्रेयसी को लेके है, तो उसमें हम लोग कोई दूसरा वर्जन भी नहीं ले सकते हैं। हम खास तौर से प्रेयसी पे ही चर्चा है। ये प्रोग्राम हमने खास तौर से जो ऑर्गेनाइज़ किया है ईएनडी न्यूज़ की तरफ से, ये जो है प्रेयसी पे है। तो हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे आगे के जो विचार रहें वो खास तौर से प्रेयसी को लेकर रहें। तो प्यार की चर्चा हो रही है, तो अब हम संजीव सिंह के लिए अपना साउंड मैनेजर हमारा वहाँ पहुँचे और उस बात को पूछे कि भाई प्रेयसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्यार क्या है, मतलब मुद्दा ये है हमारा। देखिए, जो मुझे कहना है ये है कि प्रेम एक ऐसी भावना है जो कि कभी मरती नहीं है। समय बदलते रहते हैं, इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रेम जो है वो अमर रहता है। ये सत्य है। और ये जो चर्चा है, देखिए, एक ये हेल्दी चर्चा है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलना है, आपको बोला नहीं, नहीं, आपको कोई काउंटर अटैक जो भी कह सकते हैं आप उसको। एक हेल्दी चर्चा है, कोई भी उसमें अपनी बात रख सकता है। देखिए, एक सवाल पैदा होता है, अक्सर ये कहा जाता है कि साहब, अक्सर आपको सुनने को मिला होगा कि प्यार का जो कहीं ना कहीं एक आखिरी अंत है वो एक शादी है। तो अगर हम शादी को इससे जोड़ें तो आप लोग कहाँ तक इस बात से सहमत हैं कि क्या प्यार का अंत शादी है? ऐसा आपको क्या लगता है क्या? जी नहीं, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि हर प्यार का अंत शादी नहीं होता है। प्यार जिससे करते हैं तो वो प्यार हमारी दिलों में, हमारी आत्मा में ज़िंदगी भर रहता है। सिर्फ शादी करना ही इसका डेफिनेशन पॉइंट नहीं होता है। प्यार तो सिर्फ एक बार हो जाता है और वो ज़िंदगी भर चलता रहता है। उसकी यादें आपके आगे पीछे आपकी परछाइयाँ बनकर चलती रहती हैं, उसकी यादें। अक्सर भाई ऐसा लोग कह देते हैं, साहब प्यार हमें लड़की तो शादी नहीं हुई, हमें हमारी प्रेम का नहीं मिली, हमारा असफल प्रेम रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है क्या? क्या समाज ऐसा मानता है? आप लोगों को क्या लगता है? आप दोनों लोग अपनी बात रखें, क्या कह सकते हैं आप? देखिए, मुझे मुझे ये कहना है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता है। प्रेमी असफल होते हैं। और ये नहीं कि अगर किसी का प्रेम नहीं मिला या फिर वो असफल हुई तो इसका मतलब नहीं वो भावनाएं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो जो समय बिताए रहते हैं या फिर वो जगहें आपके लिए मायने ख़त्म कर देती हैं। लेकिन नहीं, आपके लिए दिल में हमेशा वो कहीं ना कहीं घर बनाए रहती हैं। और आप मायूस नहीं होते ज़िंदगी से, बल्कि आप खुद से सीखते हैं, उस प्रेम से सीखते हैं। कितनी मुश्किलों के बावजूद भी आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट ही बहुत सारी दिक्कतों पे भारी पड़ती है, और वही एक भावना होती है जिसे हम प्रेम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अवधेश जी, थोड़ा सा और हम आगे अगर चर्चा को बढ़ाएं अपनी, तो प्रेम के बारे में थोड़ा सा और कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्यार हासिल नहीं किया जाता। प्यार तो बस वो है जो पहली नज़र में हो जाता है। और प्यार हासिल नहीं किया जाता, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को देखते हैं तो उसके पास आपका आकर्षण है, उसका आकर्षण आपके पास है। एक दूसरे का आकर्षण जब मिलता है तभी प्यार हो जाता है। और प्यार, आप ये सोचे कि नहीं हमें किसी पर्टिकुलर लड़की से प्यार करना है या किसी लड़के से प्यार करना है,
तो उसको आप हासिल नहीं कर सकते। प्यार तो बस दो दिलों का मेल है और वो आपस में अपने आप प्यार हो जाता है। संजीव जी, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं हम, अगर प्रेम की। देख प्रेम की बात है, अगर जैसे हमारे अवधेश जी ने कहा कि प्रेम जो होता है पहली नज़र में होता है और वो डिसाइड नहीं होता, ये बात सत्य है। वो बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि वो कोई फ़ायदे और घाटे का चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर वो फ़ायदे घाटा है तो वो फिर सौदा है। रही बात इसकी कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ ये पहली नज़र का प्रेम है, क्योंकि नज़रें तो हज़ार बार लोगों से मिलती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी से ही आपकी वो जो पहचान होती है वो धीरे धीरे इतनी और मजबूत होती जाती है। फिर आपको एक बार को जब पता चलता है, एक ऐसा मौका आता है जहाँ पर शायद दुनियादारी या फिर आप ये कहेंगे कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन आप उसके हमेशा उल्टा करते हैं या उल्टा कर देते हैं। तब आपको लगता है कि हाँ अब आप पूरी तरह से उस चीज़ के गिरफ्त में आ गए हैं, जिसको ढाई शब्द के प्रेम भी कहते हैं। यानी आपको तब एहसास होता है जब आप वो सीमा लांघ देते हैं जो कि एक आम इंसान लांघने से पहले सोचता भी है और ये भी बोलता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप लोगों से एक और मेरी गुजारिश रहेगी, एक दरख्वास्त है। ये तो बातें काफ़ी हद तक किताबी भी हैं, सच्चाइयाँ भी हैं। एक एक अपना निजी अनुभव, संस्मरण, कुछ अपनी इस तरह की बातचीत कुछ हमारे साथ शेयर करें तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगेगा। एक हेल्दी तरीके से आप अपनी बात रखें। रखने मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप अपनी बात रखिए मिस्टर। हाँ, तो मिस्टर अवधेश जी से हमारी गुजारिश है कि वो अपनी बात रखें। अवधेश जी। जी, जहाँ तक मेरा मानना है, प्यार लोग मिलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा खास बन जाता है जिसकी यादें, जिसका प्यार, जिसकी बातें, जिसका विश्वास दिल में समा जाता है और वो सारी ज़िंदगी ताउम्र आपको याद रखता है। आप उसकी बातों को, आप उसकी यादों को सोचकर अकेले में आप मुस्कुराते हैं, कभी अकेले में आप हंसते हैं, रोते हैं। कभी उसकी यादें आपको भीड़ में तन्हाई का एहसास कराती हैं, कभी उसकी यादें तन्हाई में आपको भीड़ का एहसास कराती हैं, कभी भीड़ में तन्हाई लगती है। तो ये जहाँ तक मेरा मानना है, प्यार ऐसी चीज़ है जो आपको ताउम्र याद रखता है, ताउम्र आपके साथ रहता है और आपको जीने की एक कला सिखाता है। प्यार प्यार बंदिशों में नहीं होता, प्यार खुले विचार से होता है। प्यार बंदिशों में नहीं होता है, मैंने कहा प्यार में शर्तें नहीं होती, बिना शर्त के प्यार होता है। जो शर्त में प्यार होता है वो एक सौदा बन जाता है। जैसा कि हमारे संजीव सर जी ने कहा कि प्यार सौदों में नहीं, प्यार शर्तों में नहीं, प्यार तो बस ऐसे ही किया जाता है। नहीं, मेरा थोड़ा सा मतलब ये है अवधेश जी कि एक अपना कोई संस्मरण, ताकि हमारे दर्शक आपकी निजी ज़िंदगी से भी थोड़ा रूबरू हो सकें। तो कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपको ऐसा लगता है, अगर आपकी ज़िंदगी ने कभी किसी ने ऐसा छुआ हो, कोई हवा की झोंके की तरह आपको छू गया हो और वो हवा का झोंका आज भी आपको कहीं ना कहीं आपको तरोताज़ा कर देता है, आपको ज़िंदा कर देता है, आपकी जिंदा दिली ज़िंदगी आपको फिर से मिल जाती है। तो वो एक लम्हा, वो एक मिनट, वो एक ठहराव ज़िंदगी का, वो एक ठहराव हमारे साथ बांटें तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, जहाँ तक मेरा निजी मामला है तो कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि आप मतलब नाम न लें उसका, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक समझ जी जी जाएंगे। जी जी आप मेरा निजी मामला जहाँ तक है, मैं कह सकता हूँ कि कोई एक खास है जिसका नाम मैंने कभी, हमेशा मैं सपनों में सोचता था। मैं क्लास 9th में पढ़ता था, तब से मेरे दिमाग में था, मैंने एक नाम दिया था अपने प्यार को, कसूमी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी भर एक कसूमी नाम की लड़की से प्यार करूँगा। और वो कोई लड़की का नाम नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था। मैंने सपनों में देखता था कि कोई लड़की आएगी जिससे मैं प्यार करूँगा और उसका नाम मैं कसूमी रखूँगा। मुझे एक लड़की मिली और मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूँगा। वो भी मुझसे प्यार करती है। ये मुझे एक वाक़या हुआ और वहाँ मुझे अचानक से मेरी नज़रें मिली और प्यार हुआ धीरे धीरे। तो ये मेरा निजी तजुर्बा है, मुझे प्यार है उससे, आज भी है और बहुत दिन तक रहेगा। संजीव जी, आप अपने कुछ बातें निजी ज़िंदगी तो अच्छा लगेगा हमें। शुक्रिया शाहिद जी, आपने मुझे मौका दिया। तो मैं कुछ ऐसे बताता हूँ कि छोटी सी बात बताता हूँ कि गांव में मैं एक किसान का लड़का हूँ और मैं किसान से जुड़ा हूँ, धरती पुत्र हूँ मैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर माँ बहन या चाची जब भी खाना बनाती हैं तो बोलती है बेटा ज़रा नमक चेक कर लो। तो मुझे जब पहली बार दिया गया एक ऐसा कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, मुझे दाल दी गई पीने को, बोले बेटा नमक कैसा है, मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब घर वाले खाते हैं वही दाल, तो उन्होंने कहा यार दाल में तो नमक बहुत कम है, किसने चेक किया था भाई? अरे संजू ने। मैंने कहा मेरे लिए तो एकदम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो चीज़ें
पीछे काफ़ी छूट गई। यानी कि मैं बड़ी सीधी सी बात करूँ, मैं बड़े ही संतोषी किस्म टाइप का लड़का हूँ। यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है कैसे है, मैं ज़्यादा कोई चीज़ डिमांड नहीं करता हूँ। ये बात कोई छुपी नहीं है, हम लोग भी इस बात को जानते हैं, आपके अंदर बहुत पेशेंस है और ये पेशेंस जग जाहिर है आपका, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब एक इंसान अपनी प्रकृति के खिलाफ कोई काम करता है, जैसा है वो वैसा वो नहीं होता, उसके खिलाफ काम जब करता है, तब उसे खुद को एक बार अपने आप को यकीन दिला, एक बार उसे खुद शायद शौक लगता है जिसे कहना चाहिए, एक अचंभा होता है कि अब जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास 2008, जी हाँ 2007 में 2008 जून में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मेरे माननीय आनंद सर ने, सॉरी नाम मैंने लिया लेकिन मुझे मालूम है उनका पूरा नाम नहीं है ये, मिस्टर आनंद ने मुझे 2 इंटरनल बैग दिए। इंटरनल बैग देने के बाद मुझे एज ऑब्वियस जॉब करना था। मेरठ से मैं दिल्ली गया, 6 महीने जॉब किए मैंने होटल में पार्क प्लाजा नोएडा, फिर वहाँ से मैं छोड़ के आ गया। तो उसमें मेरे जो भी 6 महीने बाद मैं छोड़ दिया, मेरे पास एक मौका आया कि मैं बाहर जाऊं। मेरे पास एक ऑफ़र आया था, मेरे चाचा जी ने दिया था कि मुंबई में एक है, हमारे गांव के सिंह साहब हैं, उनके जो है 2 होटल हैं और कनाडा में एक होटल है, अगर तुम चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। तो मुझे हफ्ते भर का टाइम दिया गया था। मैंने अगले दिन ये डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे छोड़ के जाना था दिल्ली, जो कि दिल्ली नहीं बल्कि मुझे देश छोड़ना पड़ता। जी जी। तो मैंने सबसे पहले डिसीज़न यही लिया कि मेरी जॉब से रिलेटेड जो मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर था, जो मेरी सैलरी स्लिप थी, जो भी सारा डेटा था मेरा और जो भी सारी चीज़ें थी जो मेरी एकदम पुख्ता सबूत थे कि हाँ मैं जॉब करता था, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने आग लगा दी। और बस मैंने आग लगा दी, मैंने सोचा नहीं। फिर मुझे ये लगा कि मैंने गलत किया है सही, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, जो कर दिया सब क्या। तो मुझे एक बार को उस समय ये लगा कि अगर मैं इस हद तक पहुंच चुका हूं, तब मुझे वो एक ऐसा क्षण था जहां मुझे खुद से डर लगने लगा था। क्या मुझे पता चल गया था कि अब वो एक ऐसी जगह या एक ऐसा समय आ गया है कि जहां पर मेरी अब कोई सीमा या मुझे अब यानी कि आप बांध नहीं सकते हो किसी भी चीज़ में जी। तो एक वो छोटा सा और पहला वाकया था जहाँ पे मुझे लगा कि एक ऐसा चेंज आ सकता है जहाँ पर एक बच्चा या फिर एक आदमी जो है नमक जी जिसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, उसके लिए एक छोटी सी चीज़ इतने मायने रख गई कि उसने आने वाली शायद एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़े एक अपॉर्चुनिटी उसने ठुकरा दी। जी जी, हम आपके प्यार की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, हम समझते हैं और प्रेम हमेशा सम्माननीय है, इज्जत देने लायक है। तो ये हमारी चर्चा आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। जी जी, मैं यहाँ और पर रोकना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। जी 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 बिल्कुल आते हैं। जहाँ तक मेरा मानना ये था कि सबकी निजी ज़िंदगी का अनुभव यहाँ पर शेयर हो रहा था, तो मैं शायद संजीव सर से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वो कोई ऐसा वाकया बताए जब उन्हें लगा हो कि उनके दिल में प्यार आया किसी के लिए और उनका दिल धड़का किसी के लिए, और वो ऐसा कोई छोटा सा अपना वाकया बताएं यहाँ पर। जी संजीव सर बताइए आप। देखिए साहब, दिल धड़कना तो बड़ी लाजमी सी बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि गत 1.5 वर्षों पहले मुझे पता चला है कि भारतीय क्या कहना चाहिए उसे, हॉरोस्कोप जिसे कहते हैं हिंदी में हॉरोस्कोप, आई थिंक मास साहब बता सकते हैं मेरे। नहीं नहीं, आप हॉरोस्कोप कह सकते हैं, हॉरोस्कोप सब बोला समझते हैं। जी हाँ, अच्छा हाँ, हॉरोस्कोप तो बड़ा प्रचलित शब्द है। तो उसके अनुसार मुझे ये पता चला है कि मैं मांगलिक हूँ। मांगलिक का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही डोमिनेंट नेचर का होता है आदमी, और डोमिनेंट नेचर का होता है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसे बांधना मुश्किल होता है। और अब सवाल पे आते हैं अवधेश जी के कि कैसा लगा था। वैसे ये बात तो 5th क्लास से ही हो गई थी, क्योंकि एक ऐसा उसमें जब आपके बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और फिर मैं आपको बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ कि जो पहला अट्रैक्शन था मेरे लिए, वो मेरे लिए एक एसएसटी की टीचर थी, क्योंकि मैं 5th क्लास का बच्चा था। वो मुझे बस अच्छी लगती थी, लेकिन किस लिए अच्छी लगती थी, किस नज़रिए से अच्छी लगती थी, ये मुझे नहीं पता था। फिर चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई।
फिर क्लास 11th में मेरे साथ ही पढ़ती थी माननीय ईशा वाजपेयी जी, मैं नाम ले रहा हूँ उनका, उनकी शादी हो चुकी है, कृपया करके वो ना सुने क्योंकि बहुत पीटा जाएगा मुझे यकीन है। तो ईशा वाजपेयी जी मैं समझता हूँ। तो ईशा वाजपेयी जी का ये था कि ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने कुछ बोला। मैंने सोचा था यार मेरे जैसा लड़का ये ऐसी कोमल सद्भाव में कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही स्पोर्टी टाइप का लड़का हूँ। मुझे इमोशन से बहुत यानी कि हेट नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्लास 11th में एक बड़ा ही अजीब सा सपना मैंने देखा कि मैं एक तिराहे सड़क पे अकेला खड़ा हूँ, मेरे हाथ में गुलाब है और ईशा वाजपेयी को मैं देख रहा हूँ। मैं अकेला खड़ा हूँ, ईशा वाजपेयी वापस जा रही है। मैं समझ रहा हूँ यार ये सपना ही तो है, क्या है, 11th की बात है ये। और 12वीं आते आते तक मैं जो फर्स्ट बेंच वाला लड़का था वो सबसे पीछे चला गया। क्यों? श्री 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 मती अब कहना चाहिए 1008 ईशा वाजपेयी जी की वजह से कुछ नहीं हुआ। ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ही हुआ कुछ नहीं किया। फिर वो मुझे ये कहना चाहिए वो पूर्ण रूप से आकर्षण था, और ऐसा आकर्षण जो कि हर किसी लड़के के साथ हो सकता है। दिक्कत ये थी कि मैं घर में सबसे बड़ा था, मुझसे कोई बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी से बात करता नहीं था। वो चली गई, मैं चला गया। 1 साल के बाद ये होता है कि शाम का वक्त रहता है, बगल से ईशा वाजपेयी जी मेरे बगल से निकल जाते, मुझे नहीं पता चलता है। तो मेरे दोस्त कहते हैं अभी देखे कौन थे? अरे नहीं यार मैंने तो नहीं देखा। अरे यार ईशा थी यार। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा भाई मैं तो भूल चुका हूँ, लेकिन वो सीरियस क्यों है? उसे तो मिलना चाहिए था भाई, उसका ऑलरेडी कोई दोस्त होगा या फिर जो भी है। तो ये ऐसी बातें थी जहाँ ईशा वाजपेयी के लेके मुझे लगा था, लेकिन वो 1 साल मुझे पता चल गया था कि वो कुछ नहीं, वो गुब्बारा था, एक हवा, जिसे कहते हैं ना कि जितना ही ऊपर था उतना ही फटा वो, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ वो सिखा के गया और बता के गया कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत ही रूबरू हूँ। बहुत कुछ खुली किताब की तरह है आपकी ज़िंदगी, हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए तो है ये। मैं हमारे ना कह के मेरे कहूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा जो है प्यार के ऊपर हम लोग कर रहे थे, और निजी अनुभव की भी बात थी, निजी आपके विचार की बात थी। तो कम से कम वो एक प्यार की बात हो रही है जो आपको पागलपन दे गया, जो आपको ज़िंदगी के मायने बदल गया, जो आप बनना चाहते थे वो आप अभी भी बनना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। अब आज वो इतना मायने रखता है। तो आखिर वो ऐसा कौन सा शख्स है जिसने आपकी इतनी सारी चीज़ें बदल दी या बदल देने को मजबूर कर दी, या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो कि ये आपके लिए वो इतना खास है। तो उस खास से कम हम लोग को तो रूबरू होना ही चाहिए। नाम ना लें आप उसका, लेकिन हमें कम से कम आप अपने जज्बात हमें बता दें, ताकि जज्बात की फीलिंग्स हम आपके उसकी कदर कर सकें, और जो हमारे श्रोता हैं वो जो सुन रहे हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि प्यार इतना खास हो सकता है कि जो ज़िंदगी एक तरफ और उसकी खुशनुमाई एक तरफ। तो वो मैं उस शख्स के बारे में कुछ आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ बात रखें। नाम ना लें आप उसका। देखिए ये तो बड़ी लाजमी सी बात है कि नाम लेना तो गलत होगा उसका। हाँ लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो पहले जज्बात थे, जब मुझे ये लगा कि हाँ इतना खास कैसे हो गया, या फिर ये हो गया, क्यों हुआ, आखिर एक शख्स इतना क्यों खास होता है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण होता है। जैसे कि हमारे माननीय अवधेश जी ने कहा था कि प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं बात करने के लिए, या फिर मैं उनकी बात से बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एक पैरामीटर है, एक लेवल होता है, लेवल 1 2 3, जैसे यानी जैसे जैसे आप इस प्रेम में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे लेवल और टफ होता जाता है। तो जब मैं लेवल 1 में ही था, सर आप कहिए कि आप KG1 जिसे कहा जाए ना, जी हाँ, तो मैं उन दिनों की बात करता हूँ। अब ये मत समझिएगा कि ये बाबा आदम ज़माने की बात है, ये नहीं, ये उस समय की बात है जब रिलायंस वालों का नाइट पैक चला करता था साहब लोगों, और 30 दिन का था और 99 यानी आई थिंक 199 या 99 का मिलता था। तो उसमें ये रहता था कि 10 से 6 मुफ्त बातें होती थी, ठीक है। अब 10 से 6 मुफ्त बातें तो होती थी, लेकिन उसमें ये रहता था कि वो 30 दिन की वैलिडिटी देता था जी।
साहब ऐसा यूँ हुआ कि मैं भूल गया कि आज जो है वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, और 12 बजे के बाद फ़ोन जो है वो कट हो गया, यानी बंद हो गया। फिर क्या, अब मेरा फ़ोन लगे ही ना बार बार। और उस समय बहुत कम ही ऐसा होता था कि यानी कि और दोस्तों के पास फ़ोन होता था, कोई और दोस्त लोगों के पास फ़ोन होता था। तो फिर मैंने क्या किया कि यही ठंड थी, दिसंबर की ठंड थी। मैं सोचा कि अब मुझे फ़ोन कहाँ मिलेगा। तो लगभग बाहर निकला मैं अपने रूम से, और मैं ब्रह्मनगर में रहता हूँ। मुझे मालूम है हमारे होस्ट यानी कि हमारे शाहिद सर, हमारे शाहिद अजनबी मेरठ की भूमि से मुझसे ज़्यादा अवगत हैं, और उन्हें मालूम है कि ब्रह्मनगर जो है वहाँ से दिल्ली चुंगी यानी जो एक रास्ता है कैसा है, कैसे जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता था कि सबसे पास का पीसीओ क्या है। तो सबसे पहले मैं ढूंढ रहा था पीसीओ कहाँ, पीसीओ कहाँ, पीसीओ कहाँ। पीसीओ ढूंढने के बाद कम से कम एक स्टूडेंट के नाते आप सभी को मालूम है कि महीने के आखिरी हफ्तों में कितने पैसे बचे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो वो छुट्टे लेके मैं पहुंचा, स्टार्ट किया, तो मैंने देखा एक पान वाला लगभग 12:15 हो रहा था। फ़ोन किया मैंने, हेलो हेलो, अरे अभी तक जग रही हो क्या? सवाल वही पुराना दोहराया गया, लेकिन पुराने नए अंदाज से। तो मेरी आवाज़ सुन के उधर से रोना आया। मैंने क्या हो गया भाई? तो बात ये थी कि और लोग थे, मुझे लगा कि शायद उन लोगों को ना पता चले कि बात किससे हो रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे तुम पागल हो क्या? मैंने क्यों? कह रहे कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? मैंने कहा पीसी से फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो जो एक एहसास था, वो जो एक फीलिंग थी ये समझने की कि हाँ मैंने तुम्हें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है, वो जो एहसास होता है वो पता चल जाता है। और किसी की सच्चाई अगर जानना हो तो आंसू भी बहुत काम कर जाते हैं। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे साथ अपना साझा किया अपने निजी अनुभव, और यकीनन ये जो प्यार का जो एक पीक पॉइंट होता है आपने हमारे साथ वो साझा किया। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारी चर्चा बड़ी खूबसूरत रही। और अब आपकी बारी है। श्रोतागण, आपको कैसी लगी ये चर्चा? END न्यूज़ की नई पेशकश थी आपके लिए। आपके साथ हमारे साउंड इंजीनियर मिस्टर गौरव सिंह थे, और मैं आपके साथ एज यूजुअल शाहिद अजनबी। आप ज़रूर हमारी वेबसाइट विजिट करें www.newsene.com, और इस पे